Hello students, today we will study depression in freezing point. This is as similar as elevation in boiling point. Instead of elevation in boiling point, we used to write KB. Here, depression in freezing point, we will write KF. Similar, this is only. Let us take a pure solvent, which freezing point is TF naught. When solid is added to solvent, freezing point reduces to temperature TF. TF से TF naught. Depression in freezing point TF is directly proportional to the molarity. See, delta TF is directly proportional to molarity delta TF is equal to, ये proportionality हटेगा, KF लगेगा, that is M. KF is a metal depression in freezing point or cryoscopic point. See, this is the formula as similar as elevation in boiling point. Delta TF is equal to W by M, that is solute into 1000 by solvent. Molecular weight of M find करना हो तो क्या होगा, M will go here, delta TF will come here. These formulas are based for the numericals. We will solve today those numericals. See this graph, what is happening, this graph is between vapor pressure and temperature, and this liquid solvent, its temperature is TF naught and the solution का जो temperature है वो TF है. दोनों के difference को हम बोलते हैं delta TF. This is frozen solvent. And the cryoscopic point, what is it? It is a depression in freezing point due to addition of 1 mole of solid to 1 kg of solvent. We know that the 1 mole of solid when dissolved 1 kg of solvent, that is molality. Similarity is unit is kilo kg mole inverse. On the basis of that, in your textbook, 2 examples are there. Example 2.9 and 2.10. See, in that question W1 दिया हुआ है, that is 600 ग्राम. ठीक है, हम इस क्वेश्चन में मोलालिटी फाइंड करेंगे, इसीलिए ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी को ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ केजी. सो डिवाइड बाय 1000 वी विल गेट 0.6 kg, राइट. W2 दैट इज सोल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूट. सोल्यूट जो दिया है वो 45 ग्राम है of C2H5OH इथेनॉल इज गिवन. तो इसका हम मोलर मास फाइंड करेंगे. तो मोलर मास हमें आता है 2 × 12 + 1 × 6. इसका मोलर मास सिंपली फाइंड करो, जो भी आएगा दैट इज ऑफ N बाई, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सॉलिड के फॉर्मूला में, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. तो ये गिवन मास क्या है 45 और C2H5OH का मोलिकुलर मास हम लोग ने निकाला 62 आया. इसको जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा दैट इज़ अवर सॉल्वेंट एंड दैट इज़ अवर सोल्यूट. एंड इन केस ऑफ सॉल्वेंट वी इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन. अगेन आई रिपीट, देखो W1 600 ग्राम है, उसको हम लोग ने केजी में कन्वर्ट किया. W2 है वो 45 ग्राम दिया हुआ है. 45 ग्राम ऑफ इथेनॉल, दैट इथेनॉल को हम क्या करेंगे, उसका मोलर मास फाइंड करेंगे. वाई? बिकॉज इन मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट है, और सोल्यूट के अंदर हमें फॉर्मूला पता है कि गिवन मास बाय मोलार मास होता है. तो गिवन मास 45 है और मोलार मास का 62. तो उस जगह पे हम सोल्यूट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्वेंट में गिवन है वैल्यू. इसका आंसर जो भी आएगा दैट इज 1.2, राइट. मोलालिटी एंड मोलालिटी इज स्मॉल m, राइट. अब इसमें क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है. तो वो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू M, KF इंटू M. KF की जगह पे 1.2 हम लोगों ने फाइंड, M की जगह पे ये फाइंड किया 1.2, और KF जो टेक्स्ट बुक में ऊपर वाले बॉक्स में ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी. KF की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू हमें आ जाएगी. अब डिप्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है, तो 1 to 3.15 केल्विन में होता है, -2.2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी कुछ हमें गिवन है. एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, M निकालना है, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे.
अभी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा वही है, m2 इज इक्वल टू के एफ सब वैल्यू गिवन है, m2 का वैल्यू आ जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स. दैट वी कंप्लीटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थर्ड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज इट? द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है. सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ पे भी SPM लिखा है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सब्सटेंस कंटेन्स और माइन्यूट होल्स, स्मॉल होल्स को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दे आर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल टाइप SHM, SPM, कॉपर नहीं, how we will pronounce copper hexacyanoferrite is an artificial SPM which is more effective than SPM like pig bladder. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो more effective है than pig bladders, SPM की टाइप है ये. The pressure which stops osmosis solvent to solution is called osmotic pressure. It is denoted by pi. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू H rho G, right? In this solution is there and solvent, and here semi permeable membrane is there, right? And which stops osmosis called osmotic pressure. And what is osmosis? From solvent to solution moving through semi permeable membrane is called osmotic pressure. Osmotic pressure is directly proportional to the temperature. See, mathematically how we can write? Pi is directly proportional to Ct. Pi is equal to, proportionality constant will be removed, we will write CRT. R is gas constant, C is concentration, and we know that C is equal to, concentration is equal to given mass by molar mass, right? Or volume. And in this, N is equal to W by M, right? C is equal to number of moles by volume, and right, concentration क्या है? number of moles by volume. और pi is equal to C के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे. ये जो C है वहाँ पे N by V सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला मिल जाएगा. इसमें N की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये गिवन मास बाय मोलर मास, बाकी RTV एज इट इज़. इसमें से पाई फाइंड करेंगे तो हमें अगर M बोला जाए तो हम यहाँ पे M भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. द सॉल्यूशन विच हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एप्लीकेशन क्या है? द डेसिलिनेशन प्लांट, द रिवर्स ऑस्मोसिस इज प्रीडोमिनेटिंग. इन दैट reverse osmosis, the pressure of distillation plant is reverse osmosis when P external is pressure from external is greater than pi, then reverse osmosis will take place in a condition the pressure will be from solution to solvent, since it is fitted with semi permeable membrane. What they are telling, यहाँ पे P external pi से अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, उल्टा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट विल बी ट्रैप्ड नियर बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एज अ रिजल्ट प्योर वाटर विल बी obtained. It will start moving from solvent to solution, and here salt will be trapped and it will start showing the trapped near the SPM, pure water will be obtained. This was our osmotic pressure. Last, this relative lowering of vapor pressure will be there. One question is given for osmotic pressure in your textbooks, solve that also. And this chapter is full of numericals, do solve that questions. And ideal non-ideal portion is left, but in colligative this is last topic, that also we will complete next time. Thank you.